उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर में 24 अगस्त 2026 की सुबह अचानक हलचल बढ़ गई। एक बड़े आवासीय परिसर के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती से पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई। जवानों ने मुख्य गेट पर मोर्चा संभाल लिया और आसपास की आवाजाही को भी रोक दिया गया। इसी दौरान शहर के एक अखबार के कार्यालय पर भी जांच टीमों के पहुंचने की खबर सामने आई। कार्रवाई को लेकर आसपास के लोगों में भी काफी उत्सुकता दिखाई दी, लेकिन किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। फिलहाल प्रशासन की ओर से पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। आखिर यह कार्रवाई क्यों हो रही है और इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या ही पूरा मामला। दरअसल मुजफ्फरनगर शहर में 24 अगस्त 2026 को अचानक एक बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीमें शहर के राणा हाउस पहुंची। इसी परिसर में पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा और पूर्व विधायक शाहनवाज राणा तीनों भाई एक साथ रहते हैं। तीनों के आवास एक ही परिसर में है। ईडी की टीमें पहुंचते ही पूरे राणा हाउस को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। मुख्य गेट पर सीआरपीएफ के जवानों के साथ स्थानीय पुलिस भी तैनात कर दी गई। सुरक्षा इतनी सख्त कर दी गई कि किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। परिसर के अंदर मौजूद लोगों को बाहर आने से रोक दिया गया और आने जाने पर भी पूरी तरह नियंत्रण कर दिया गया। इसी दौरान पूर्व विधायक शाहनवाज राणा से जुड़े शाह टाइम्स अखबार के कार्यालय पर भी ईडी की टीम पहुंच गई। वहां भी जांच शुरू कर दी गई। इस तरह राणा हाउस और शाह टाइम्स कार्यालय दोनों जगहों पर एक साथ कार्रवाई चल रही। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि जांच मुख्य रूप से किसके आवास पर केंद्रित है। तीनों भाइयों के पूरे परिसर को जांच के दायरे में रखा गया है। ईडी की टीम किन दस्तावेजों, रिकॉर्डों या अन्य चीजों की जांच कर रही है, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। यह कार्रवाई किस मामले से जुड़ी हुई है और क्या आरोप लगाए गए हैं, इस बारे में भी स्थानीय प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। सुबह से ही राणा हाउस और शाह टाइम्स कार्यालय के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती के कारण लोगों की भीड़ जमा होने लगी। आसपास के लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अंदर क्या कार्रवाई चल रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के कारण किसी को भी परिसर के पास जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मुख्य गेट पर सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के जवान लगातार तैनात हैं और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। कार्रवाई शुरू होने के बाद पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई है। पहले ईडी की टीमें राणा हाउस पहुंची और उसके कुछ समय बाद शाह टाइम्स कार्यालय पर भी जांच शुरू कर दी गई। दोनों जगहों को सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से घेर लिया गया। परिसर के अंदर और बाहर आने जाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि अभी तक अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ईडी की टीमें अंदर अपनी कार्रवाई में जुटी हुई हैं और बाहर सुरक्षा व्यवस्था लगातार बरकरार है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ईडी की टीम को दस्तावेजों या अन्य चीज से जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है, इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। कार्रवाई पूरे होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि जांच का दायरा कितना बड़ा है और किन लोगों तक यह मामला पहुंचता है। अभी स्थानीय प्रशासन की ओर से भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। मुजफ्फरनगर में राणा हाउस और शाह टाइम्स कार्यालय पर एक साथ हुई इस कार्रवाई के बाद पूरे शहर में हलचल बढ़ गई है। आसपास के लोग सुरक्षा घेरे के बाहर खड़े होकर पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान लगातार दोनों जगहों पर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति अंदर या बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। फिलहाल ईडी की टीम सुबह से जांच में जुटी हुई है और आधिकारिक अपडेट का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि तीनों भाई एक ही परिसर में रहते हैं, इसलिए पूरा राणा हाउस जांच के दायरे में है। आगे की जानकारी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।